चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। भाई साहब हम भी ऐसा ही समझ लिए थे, फेक न्यूज के झांसे में आ गए। हम भी सोच रहे थे भाई साहब अंजनाओं मोदी चले गए। ये कोई बना दिया ना वीडियो, अयोध्या वाले हैं कोई भाई साहब ट्विटर पे, जो आदमी ऐसा ही कर दिया जैसे को तैसा कर दिया। वो धर्मेंद्र का वो फैला दिए थे ना वो निधन का ही, जो अंजनाओं मोदी से गलती हो गए थे। तो कुत्ता तुमको काटेगा तो पलट के कुत्ते को काट लोगे का कोई तुम है? मतलब ऐसा थोड़ी करना चाहिए। वो गलती हो गए अंजनाओं मोदी से, तो वैसे गलती हो गए थे, बाई मिस्टेक गलती हो गए थे, पर ये तो जानबूझ के श्रद्धांजलि दिलवा दी है भाई साहब। और लोग भी चला रहा है, सब फैला रहा है कि अंजनाओं मोदी, इनके संग भी ऐसा ही होना चाहिए जैसा ही फेक न्यूज चलाता। और सनी देओल भाई साहब 2.5 किलो का हाथ, वो तो गाली दे, कितना कोस है अंजनाओं मोदी को, कितना। हम बहुत देर से अंजनाओं मोदी बोल रहे हैं भाई, क्या करें, वो इसके वजह से वो निकल जाता है भाई साहब। मैं हूँ अंजनाओं मोदी। जब अंजनाओं कच्छप के मुंह से ही निकल गए थे तो इस वजह से। तो क्या बोल रहे थे हम भाई साहब? सनी देओल बहुत गुस्सा हो रहे हैं, पापा के बारे में फेक न्यूज फैला दिए तो भाई साहब इतना गुस्सा हो रहे हैं। अगर अंजनाओं मोदी अंजनाओं कच्छप गलती से सामने आ जाए ना भाई साहब, 2.5 किलो का हाथ, वो बोलते ना वो जिस पे पड़ जाता तो उठता नहीं है, वो उठ जाता है। तो अंजनाओं कच्छप ही तो झूठा बनाया है, जो वैसा श्रद्धांजलि दे रहे हैं निधन का। जो गलती से कहीं सनी देओल के सामने आ गए ना भाई साहब, तो सच्ची मुच्ची में भी हो सकते हैं। देखो कैसे गुस्से में कैसा बोल रहे हैं सनी देओल। जो आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, और शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? शर्म आएगा का अंजनाओं कच्छप को? शर्म आएगा का? आपके घर में भी माँ बाप हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं। ऐसा सोचता ये सब हमरा गोदी का लल्ला लल्ली, तो फिर ऐसा नौबती काहे आता कि घर में से निकलते ही सड़क पे पहुंचते ही गाली मिलता है। जैसे पौ को गाली मिलता है ना, 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो रोज गाली खाते हैं, तो गोदी के बच्चा को तो और भी ज़्यादा मिलता है भाई साहब। और आपको बताइए किसके वजह से हो रहे हैं? जो बाई मिस्टेक जो धर्मेंद्र का निधन करवा दिए थे ना, उसको भी देख ही लो, जिसके वजह से सारा गाली सुनना पड़ रहा है, जिसके वजह से सनी देओल ऐसा सुना रहा है इतना ज़्यादा, जिसके वजह से वो माला चढ़ा रहे हैं फोटो पे। ये कर दिए थे ना, वो बाई मिस्टेक हो गए थे। हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। अनेकों ऐसे डायलॉग्स जो हमेशा जिंदा रहेंगे। 6 दशक 300 फिल्में। IMDb की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। भाई हो गए गलती भाई, हो सकता है ना, न्यूज वाले से तो गलती हो सकता है। और अखिलेश यादव को तो जैसे भाई साहब मौका ही मिल गए, वो तो ताक में ही बैठे रहते हैं। अंजनाओं मोदी से कैसे कोई गलती हो और एकदम हम हमला बोल दें। जैसे स्मृति ईरानी पेल दिए थे ना किसी को, वो भी पेलने के चक्कर में रहते हैं। गोदी का कोई भी लल्ला लल्ली परापरी हाथ लग जाए बस, और वो हाथ लग ही जाता है डेली। कोई ना कोई चित्ता त्रिपाठी कुछ कर देते हैं रोज, अंजनाओं कच्छप कुछ कर देते हैं, अर्नब गोस्वामी कुछ कर देते हैं, सुसुदूर चौधरी भी कुछ कर देते हैं। बट डेली के डेली वो लोग भी कुछ कर देता है, और ये बैठा ही रहता है ताक में। देखो कैसे धर्मेंद्र के उस पर कैसा धोए हैं हमेशा भाई साहब। ये वॉशिंग मशीन का वो हो रहा है ब्रांड एम्बेसडर, ये अखिलेश यादव जो है। देखिए हम लोग, अब मैंने तय कर लिया है कि आज तक और ये जो चैनल मरने की खबर देते हैं, मैं कभी भी इन चैनलों की मानूंगा नहीं, और उनको देख करके मैं ट्वीट कभी नहीं करूंगा। देख लो, जब तक हम व्यक्तिगत नहीं जान जाए किसी के बारे में, तब तक ये गलती नहीं करेंगे। 2 बार गलती हमसे हुई है, 2 बार, दूसरी दूसरी बार हमसे गलती हुई है। और ये चैनलों पर भरोसा करोगे तो डूब ही जाओगे। क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ? तुम बताओ पत्रकार साहब, क्या करें हम? कहां सर मारे बताओ? हैं? अब खुद सोचो ना, मतलब हमसे गलती हो जाए, सोचो हम लोग के हमारे खिलाफ कितने चैनल हो जाएंगे, हमें तो जीने नहीं देंगे। और वहां चैनल अपना कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे मेकअप करके फिर शुरू हो गए झूठ बोलना। हाँ सच है, बिना मेकअप के नहीं आते हैं चैनल पे। अब छोड़ो घर जाओ। अब छोड़ो घर जाओ, कैसे घर चले जाएं?
देख रहे हो भाई साहब, मेकअप पे भी मजाक उड़ा रहा। वो मेकअप ना करें, वो मेकअप में तो भाई साहब सुशांत सिन्हा भी कितना टाइम लगा देता। वो वीडियो नहीं बनाए थे, लोग बोलते हैं इतना तो न्यूज पे भी फोकस नहीं करता, ध्यान नहीं देता जितना मेकअप पे करता है। सब लोग मेकअप पे ही ध्यान है, अपने पॉपो की तरह। जैसे वो मेकअप पे ध्यान रहता है ना, जब से आया सिर्फ भेस पे ही ध्यान है, भेस बदलने पे ही। देश तो बदलने पे ध्यान ही नहीं है। देश बदलने को बोल के आया था और भेस बदल रहा। तो ऐसे ही इनको भाई साहब, और ये तो हमेशा से प्राचीन काल से भाई साहब, प्राचीन काल से ही अंजना ओम कच्छप के पीछे पड़ा रहता है। आपको पता ही है कैसा ईमानदार बोल के चिढ़ाया था भाई साहब। अब अंजना ओम कच्छप के लिए भाई साहब, ईमानदार से बड़ा कोई गाली हो सकता है? कोई मुंह पे ईमानदार बोल दे, बेईमान बोल देता तो चल जाता, बुरा नहीं लगता अंजना ओम कच्छप को। देखो भाई साहब, याद कर लो फिर से, क्या बोलते हो, रिविजिट करवा रहे हैं भाई साहब हम आपको। कैसा बुरा लग गए थे, ईमानदार भी बोला था ही अंजना ओम कच्छप को, बेईमान बोलता तो बुरा नहीं लगता। आप समझ रहे हैं काहे? देख लो, याद कर लो, बहुत पुराना हिस्ट्री है भाई साहब इसका, एंटायर पॉलिटिकल हिस्ट्री है अंजना ओम कच्छप का इंसल्ट का, बेइज्जती करने का ही। बीच में मुझे पॉज दे तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। सच बता रहा हूं मैंने पूरे देश के इधर बैठ करके, जब से ये रथ रुक गया है चलना और वर्चुअल रैली होने लगी हैं, तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। कल एक पत्रकार थे, उन्हें भी मैंने इंटरव्यू दिया था, और आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। आपसे अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। और आप सोचिए कि जब आप वोट डालने जाएंगी तो क्या सोचेंगी आप? आजकल आप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट दे रहे हैं भाई साहब, जैसे हाफी टिकट दिए थे ना, ऐसे ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं। बहुत कितना दिखाएं भाई साहब, इसका तो पूरा वो बन जाएगा, एल्बम बन जाएगा, पूरा वेब सीरीज बन जाएगा। अखिलेश यादव अंजना, ए फॉर अखिलेश, ए फॉर अंजना और ए फॉर अपमान। ए फॉर अंजना का, ए फॉर अखिलेश, ए फॉर अपमान करते रहते हैं हमेशा। ए फॉर आज तक के लिए भाई साहब याद करो, कहा बोला था, हमको बाबू बोलते हैं, हमको अखिलेश बाबू बोलते हैं। ऐसे योगी को बोल के दिखाओ, योगी बाबू बोल के दिखाओ, मोदी बाबू बोल के दिखाओ, पता चल जाएगा। मॉर्निंग वॉक बंद हो जाएगा, EMI PMI सब रुक जाएगा। सारा का सारा मजा जो ले रहे हो ना भाई साहब, कैसे बोला था बाबू कहने पे भी भाई साहब, फिर रगड़ दिए अंजना ओम कच्छप को। शुभांकर मिश्रा वाले पॉडकास्ट में जो आए थे। अब जैसे अखिलेश जी टीवी पर जाते हैं, तो मैंने देखा एक बड़ी कुटिल से मुस्कुराहट से कहते हैं आप बड़े ईमानदार पत्रकार हैं, कुटिल मुस्कान, और कई जगह मौज काट काट के आपने कर दिया। अभी वही पत्रकार हाँ, मुझे अखिलेश बाबू बोल रही थी। तो हमने अपने पैनलिस्ट से कहा कि भाई अगर अखिलेश बाबू, शब्द बाबू अच्छा है तो योगी बाबू भी कह दें, प्रधानमंत्री जी के लिए भी बाबू कह दें, सुरक्षा, बीजेपी के नेताओं के लिए भी बाबू कह दें। उस दिन के बाद आज तक वो बाबू नहीं कह रहे। नियत क्या तो है? ये आपकी आपको मंशा क्या ये है? हो सकता है अखिलेश बाबू, हाँ मतलब नहीं, अखिलेश बाबू आप क्यों कहें? अगर बाबू शब्द अच्छा है तो आप योगी बाबू बोलिए, प्रधानमंत्री जी को भी बाबू बोलिए, या और हमारे समक्ष लीडर है, समकक्ष जो लीडर है, उनके बारे में भी बाबू लगा के कहिए। तो आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? काहे बोलेंगे ऐसे? योगी बाबू काहे बोलेंगे? बुलडोजर चलवाना है अपने घर पे और अपने ऊपर, बुलडोजर चल जाएंगे उसी दिन। जैसे योगी बाबू बोले ना, बाबू छूना, बाबू छूना भाई साहब, छूना मुश्किल कर देंगे बाबू। जो योगी जी को भी बोल दिए सुरक्षा नहीं मिलेगी, और मोदी जी को भी बोल दिए ना, हाँ पता नहीं कहाँ हो जाएगा। इस वजह से चिढ़ रहा भाई साहब। और ये अकेला नहीं है भाई साहब, यादव दो खड़े, सारा यादव भाई साहब पूरा जातिवाद फैला रहा है। अंजना ओम कच्छप कभी भी जातिवाद नहीं फैलाते, चित्ता त्रिपाठी भी नहीं फैलाते, कोई भी नहीं फैलाता। वो भी भाई साहब अखिलेश तो अखिलेश, वो भी तेजस्वी भी भाई साहब, धर्मेंद्र के मरने वाले न्यूज पे वो भी मौका मिल गए रगड़ दिए, एकदम मौके के ताक में बैठे रहते हैं। जैसे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मेमे होते हैं ना, वो लेके बैठे रहते हैं ऐसे कि बस मिले मौका एकदम पेल देंगे। तो पिलाई चालू है भाई साहब, धुलाई चालू है, सब चीज़ें भी देख लो कैसा कैसा। एक हो तो यादव देखे जाए भाई साहब, यादव सब। इस एग्जिट पोल वालों ने तो कल धर्मेंद्र जी जो अभिनेता हैं उनको मार दिया था। आप समझ जाओ, गजब का न्यूज चैनल सब है भाई। अच्छी पत्रकारिता हो रही है पूरे देश भर में। आज तक ऐसी पत्रकारिता हम लोग नहीं देखी। आज तक जानबूझ के आज तक इतने बड़े अभिनेता धर्मेंद्र जी को जो है मार दिया गया। बीजेपी वालों ने तो उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी थी। योगी जी ने, सोचो कैसे देश चल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है कि क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी मीडिया की। जो भाई साहब ऐसे कोसता ना, का क्रेडिबिलिटी रह गई है मीडिया की, का
भाई साहब एकदम सब खत्म हो गया। और आगे भी भाई साहब और चीज पे भी देखो तो सही, और किस चीज पे लपेट रहा है तेजस्वी यादव। एक तो कल का डर लग रहा है भाई साहब हमको, एग्जिट पोल का जैसे नीतीश कुमार बनेगा ना, मतलब एग्जिट पोल जैसी पलटी मारेंगे ना, ये फिर से चौड़ के आएगा। ये तो भाई साहब हमरा तो जन्म ही दुखी कर दिया ये अखिलेश तेजस्वी सब। आगे देखो और भी लपेट रहा का। तो ये वही गोदी मीडिया है, तो गोदी मीडिया के बिना बोलता नहीं। जिन लोगों ने सर्वे दिखाया जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे, ये उन्हीं का सर्वे है। ऑपरेशन सिंदूर में वो कर दिए थे ना अंजना ओम कच्छप, जो घुसवा दिए थे, कुछ कर दिए थे, फिर बाद में माफी भी मांगने पड़े थे फेक न्यूज के लिए। तो हो भाई, मीडिया तो चला सकता है फेक न्यूज को, मतलब जानबूझ के नहीं, उनका तो काम है फेक न्यूज फैलाना, नहीं न्यूज फैलाना। अब उसमें फेक भी मिल जाते हैं, किसी फेक का असर है, किसी फेक आदमी को फॉलो करते होंगे तो उसके वजह से हर चीज़ में फेक आ जाता है। कोई होंगे कोई फेक डिग्री बिग्री वाला, कोई फेक डेट ऑफ बर्थ वाला, कोई फेक होगा, कोई फेक का समझ रहे हो। आगे देखो का बोल रहा है, और वो तो इस्लामाबाद लाहौर तो बोल ही रहा है, और भी देख लो 400 पार का भी मजाक उड़ा रहा है। वो अंजना कच्छप जो 400 पार भी करवा दिया था ना, अब की बार पार। ये वही गोदी मीडिया का, देख तो बिना गोदी मीडिया नहीं बोलता, जो एजेंसी है। और हाँ, 24 में ये लोग कह रहे थे कि 400 पार, कहीं गोदी महान टीटीएम करने वाले चैनल जो है मोदी जी का 400 पहुंचा दिया गया था। 400 भाई साहब। अब देखो आगे सब चीज पे है नहीं, सब चीज पे धुलाई पेलाई चालू है ना भाई साहब। उन्हें बोर्ड नहीं लगे रहते, यहाँ बहुत अच्छे से धुलाई किया जाता है, तीर का निशान लगे रहते हैं। ऐसे ही लग रहा है इसके घर के तरफ को ऐसे तीर का निशान लगेगा। वैसे चुनाव चिन्ह तो तीर उनका है, वो नीतीश चाचा का, पलटू राम का, पर ऐसा लगता है तीर लग रहा है कि इधर पिलाई किया जाता है, इधर गोदी मीडिया का धुलाई किया जाता है। देख लो कहा बोला। आगे तो अमित शाह को बाल लो, बोला कि फलाना चैनल को कहा आता है, फलाना चैनल को कहाँ से ऑर्डर आता है, कहाँ से। शाह जी को बोल रहा है कि शाह जी ऑर्डर दे रहे हैं, जो आ रहा है ना एग्जिट पोल जो भी आ रहा है वो कहीं कहाँ से आ रहा है, देखो कहा बोल। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं, फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। आप हमको ही बताओ, अगर ही फलना चैनल बोल रहा है कि शाह जी जो बोलते हैं, तो फिर अंजना कच्छप के मुंह से जो ई निकला था, ई मैं हूँ अंजना ओम तो फिर ई नहीं निकलता कि नमस्कार मैं हूं अंजना ओम शाह। अंजना ओम मोदी कहाँ निकला भाई? मोदी लिख के देता होगा, शाह लिख के देता, कुछ भी बोल देते हैं वैसे ही कि शाह जो अपने कलम से लिखते हैं वही बोलता है सब मीडिया वाला। तो अंजना ओम शाह नहीं बोलते, अंजना हो गए, लग गए। हाँ, बर्फ का सिल्ली का इंतजाम हो गई। लिब्रांडो ही हैं, कहा है बोलो, क्या बात है? नहीं बोलो तुम का बेटा, देख लेना सम्राट चौधरी समझ रहे हो बेटा हमको कि मुरैठा नहीं खोलेंगे तब तक बेटा उस तरह फिर पाएंगे कल, तुम देख लेना बेटा। अगर पलटवाओ तो सही, एग्जिट पोल गलत निकल गए ना कल, जो हमारे शेर का फेवर। हाँ बोल रहे, हाँ मोदी का कसम खा के बोल तो नहीं, मोदी का कसम खा के उस तरह फिर पाएंगे कल, अगर एग्जिट पोल गलत साबित हो गया, अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गया, तेजस्वी आरजेडी महागठबंधन जीत गया, सारा एग्जिट पोल। और कैसे बोले, हाफ हिट लिख के दे हैं, रखो देख लो भाई साहब। अब बताओ हाफ ही टिपिट का देख लो, हो गया ना, करवा दिया ना, हमरा तो बढ़वा दिया ना खर्चा। देख लो कहा हो रही, ललिता को बता रहे हैं। एक तो पहले अंजना ओम कच्छप को श्रद्धांजलि दिलवा रहे हैं, झूठा झूठा जाने तुम कहाँ चले गए। धर्मेंद्र पे कहा वो गलती से हो गए थे। एक तो ये अपना गोदी के लल्ला लल्ली का टेंशन, उनका इंसल्ट का बेइज्जती होता रहता है, एक हमरे शेर का कुछ होता रहता, कहीं भूटान चले जाए, कहीं कुछ हो जाए, और एक ही लिबरांडो का वीडियो बंद कर रहे हैं। आप लोग भी सुन ही लिए पक्का भाई साहब, जो ही बोल रहा है ना, जो हम कसम खाए हैं मोदी जी का कि एग्जिट पोल गलत हो गए, तो उस तरह फिरेगा कल, जरूर फिरेगा, झूठ नहीं बोल रहे, वीडियो बंद कर रहे हैं। अंजना बेचारी का